एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड द इंटरनेशनल रिलेशन, जो हमारा KAS के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। उसमें जो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है हमारे मेंस के एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से। सो ये जो बेसिक बुक्स हैं ये सब जो हैं इम्पॉर्टेंट है हमारे केस मेंस ऑप्शनल जो हमारा सब्जेक्ट होता है पेपर 1 एंड पेपर 2, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे अपनी इम्पॉर्टेंट बुक्स जो कि हम पढ़ेंगे। ये है हमारा जो मेंस का सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का। सो यहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं वो भी लिखी हुई है। सो अगर हम बात करते हैं अपने पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करते हैं, सो पॉलिटिकल साइंस में जो है वो हमारा स्टैटिक पोर्शन आता है, जिसमें हमने जैसे है हम अगर बात करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम प्लेटो या एरिस्टोटल की, जो इनकी पॉइंट ऑफ व्यू थे, इनकी तो पॉइंट ऑफ व्यू सेम ही रहेंगे अगर हम उनको आज भी अगर हम इनको पढ़ते हैं, इनके पॉलिटिकल थॉट्स जो है वो सेम रहेंगे। बट अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो डे टू डे जो है वो चेंजेस उसमें आती रहती है। सो इंटरनेशनल रिलेशन हमें करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है। बाकी जो जैसे थ्योरी पार्ट है वो स्टैटिक पार्ट है, जिसमें हमने लिबरलिज्म के बारे में पढ़ना है, सोशलिज्म, मार्क्स के बारे, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना है, गांधीयन आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे अपना जो हमारी बुक्स है वो। स्टार्टिंग अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं, तो इसमें 2 बुक्स है, ओपी गॉबा की और एंड्रयू हेवर्ड की। इंपॉर्टेंट इसमें ओपी गॉबा है क्योंकि ये जो है एक तरीके से सिर्फ दिखने में मोटी है, बट ये जो बुक है इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इजी है। तो एंड्रयू हेवर्ड की थोड़ी लैंग्वेज जो है वो डिफिकल्ट है अकॉर्डिंग टू ओपी गॉबा। तो सजेशन मेरा है कि आप लोग जो है ओपी गॉबा पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ सकते हैं। सेकेंडली अगर हम देखें पॉलिटिकल थॉट के लिए सुब्रता मुखर्जी, सुशीला रामास्वामी की एक बुक है। सेकंड JP सुधा की है, जिनमें हमें 4 वॉल्यूम्स मिलते हैं। एक RM भगत या संतोष टंडन की है। सो ये वाली जो 2 बुक्स हैं इनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इजी है, तो आप या तो इन तीनों में से कोई भी जो है बुक्स ले सकते हैं। ओके, 3 बुक्स के सजेशन दिए, आप तीनों में से कोई भी बुक्स ले सकते हैं हमारे पॉलिटिकल थॉट के लिए। सेकेंडली अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हमें आता है अर्थशास्त्र है, धर्मशास्त्र है। ओके, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये ऊपर है सिलेबस में, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारा जो ये है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, बुद्धिज्म, ट्रेडिशन, जिसमें औरोबिंदो घोष, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, MN रॉय के बारे में पढ़ना है। सो इसके लिए एक बुक है UR घई की, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, UR घई की। तो आप UR घई को ले सकते हैं क्योंकि इनकी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा इजी है एंड ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसके लिए जो हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट है आप उसके लिए UR घई की बुक ले सकते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट और बुक्स हैं, जैसे इंडियन पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट की बात करते हैं। हमारा एक टॉपिक है इसमें इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो इसके लिए आप UR घई की ले सकते हैं। लक्ष्मीकांत तो आप पढ़ेंगे ही, या आप BL फादिया की आप ले सकते हैं। लक्ष्मीकांत हमारे लिए आ जाती है हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे हमारे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो आपको पढ़ना ही है। फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हमने पढ़ना है इसमें, फंडामेंटल राइट्स हमने इसमें पढ़ने हैं। तो UR घई जो है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो पॉलिटिकल सिस्टम को अगर पढ़ना है तो आप UR घई की बुक ले सकते हो। लक्ष्मीकांत तो सबके पास होती ही है क्योंकि आजकल लक्ष्मीकांत जो है वो बेस हो गया पॉलिटिकल साइंस का। सो BL फादिया भी ले सकते हैं या आप UR घई भी ले सकते हैं। सो अगर इजी लैंग्वेज मेरे हिसाब से देखा जाए तो वो है हमारी UR घई की। BL फादिया थोड़ा सा टफ लैंग्वेजेस है, बट आप इन दोनों में से आपको जो इजी लगता है आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट्स की अगर हम बात करें, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट, बिपिन चंद्र। जो इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट्स की जो बुक है वो आप ले सकते हैं बिपिन चंद्र की, एंड हिस्ट्री मॉडर्न पॉलिटिक्स जो इंडिया है वो भी बिपिन चंद्र की है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि हमारे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशंस में पहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अगर हमें आता है तो वो हमारी बुक है जेसी जोहरी की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बुक अच्छी है, आप लोग इसे जो है पढ़ सकते हैं। सेकेंडली अगर देखिए थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड की ले सकते हैं या आप यूआर घाई की ले सकते हैं। थ्योरी ऑफ आईआर की में आप यूआर घाई की बुक ले सकते हैं या एंड्रयू हेवुड की बुक ले सकते हैं। और अगर हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में जाना है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट तो यही है कि आप लोगों को न्यूज़पेपर रीडिंग होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। अगर आपसे 2023 का केएस में ये जो है केएस जो एग्जाम देना चाहते हैं तो आप लोग जो है मई के करंट अफेयर से शुरू कर सकते हैं पढ़ना। तो मई के करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ सकते हैं एंड द हिंदू का एडिटोरियल्स आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्टली अब देखें तो इंडिया इन द वर्ल्ड, आपने इसमें मिनिस्ट्री ऑफ जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं इसके बारे में पढ़ना है, प्लस न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही है। एक बुक है राजेश सिकरी की रीथिंकिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी, आप ये भी पढ़ सकते हैं, या वीएन खन्ना का एडिशन जो 6 है वो भी आप पढ़ सकते हैं। प्लस आप इग्नो के नोट्स भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। हिंदू इंडियन एक्विज प्लस आप इग्नो के नोट्स पढ़ सकते हैं फॉर योर केएस एग्जाम्स। सो ये थी इंपॉर्टेंट बुक्स सजेशन जो कि आप लोग पढ़ सकते हो अपने केएस मेंस के लिए, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे पीएसआईआर जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है फॉर द केएस मेंस, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट बुक्स थी। होपफुली आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो एंड जो मेरी बुक सजेशन है आपको वो भी शायद पसंद आई हो। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों को कैसा लगा यह सेक्शन, एंड उसके बाद आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। थैंक यू एंड बाय बाय।